किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने की क्या प्रोसेस होगी? हम किसी अच्छे स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसके लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है और एक उसका टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। यहाँ मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में कि कैसे एक अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम उसमें एंटर होंगे, उसके बाद में वो एक अपसाइड मोमेंटम के लिए जाए। यहाँ पर हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो एक लंबे करेक्शन में है। यहाँ पर हमारा जो टाइम फ्रेम होगा वो डेली, वीकली या मंथली हो सकता है। उसमें एक अच्छे करेक्शन के बाद में वो स्टॉक एक डिमांड जोन क्रिएट कर चुका है, एक सपोर्टिंग जोन में वो आ चुका है। सपोर्टिंग जोन में आने का मतलब ये होता है वहां पर बायर्स हैं। एक सेलिंग जोन क्रिएट हुआ था करेक्शन के टाइम, जब बायर्स वापस आते हैं तो एक अच्छा सपोर्ट जोन क्रिएट होता है। इस सपोर्ट जोन में वो एक कंसोलिडेशन फेज में चलता है। कंसोलिडेशन फेज का मतलब होता है एक रेंज में स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर रेंज तभी क्रिएट होती है जब बायर और सेलर दोनों के आपस में लड़ाई होती है। यहाँ पर जब बायर जीतते हैं तो डिमांड जोन क्रिएट होगा और जब सेलर जीतते हैं तो सेलिंग जोन क्रिएट होगा। डिमांड जोन क्रिएट होता है तो स्टॉक है वो अपसाइड मोमेंटम देता है और जब सेलिंग जोन क्रिएट होगा तो स्टॉक डाउनसाइड मोमेंट देता है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में वो एक रैली देने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमें ऐसे दिखते हैं। फिर उसके बाद में हमें जब एंटर होना होता है उससे पहले हमें एक इंडिकेटर को अप्लाई करना होता है, वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर हमें यह बताता है कि अभी इसी टाइम जो डिमांड जोन ज्यादा क्रिएट हो रहा है या सेलिंग जोन क्रिएट ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिमांड जोन क्रिएट होगा तो हम बाय साइड की तरफ स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जब भी वो डिमांड जोन ज्यादा क्रिएट होगा, यहाँ पर बायर्स जीतेंगे, इसका मतलब वो एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देगा। जब कोई भी स्टॉक यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट देता है, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम, वीकली और मंथली, इससे कम टाइम फ्रेम में उसको हम नहीं देखेंगे। इसके लेने के बाद में जब हमें इसमें यहाँ पर अपना टारगेट डिसाइड करना होता है तो हम 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज करते हैं। अब हम इन सब चीजों को जो मैंने यहाँ तक बताई हैं, इनको हम स्क्रीन पर देखेंगे और एग्जाम्पल लेंगे स्टॉक्स का। स्टॉक्स में हम वारी एनर्जी का ले लेंगे, जीआरएससी का ले लेंगे, यहाँ पर और भी स्टॉक्स हैं उनका हम एग्जाम्पल ले लेंगे। वहां पर हम आपको प्रॉपर बताऊंगा कि यहाँ पर कब वो कंसोलिडेशन फेज तैयार कर रहा है, कब वो वापस यहाँ से निकल रहा है, और जब अपसाइड और डाउन साइड का मोमेंटम दे रहा है वो कब देता है। ठीक है, अभी हम उसको देखते हैं। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर इस स्टॉक का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक करेक्शन देखने को हमें मिल रहा है। उसके बाद में जब ये कंसोलिडेशन फेज तैयार करें तो हमें इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये एक कंसोलिडेशन फेज तैयार कर रहा है। और कंसोलिडेशन फेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की लड़ाई है। जब यहाँ पर सेलर्स जीतते हैं तो सेलिंग जोन क्रिएट होगा और जब यहाँ पर बायर्स जीतते हैं तो बाइंग जोन क्रिएट होता है। जब सेलिंग जोन क्रिएट होता है इसका मतलब ये एक ब्रेकडाउन देता है, और जब बाइंग जोन क्रिएट होता है इसका मतलब ये एक ब्रेकआउट देता है। जब ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से ये 5 से 10% की रैली हमें देखने को मिलेगी। अब हमें इस कंसोलिडेशन फेज में ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो अभी ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा। जब भी हमें इस प्रकार का व्यू देखने को मिलता है, जो मैंने अभी वीडियो में बताया था कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा व्यू हमें दिखना चाहिए। अगर हमें ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है तो हम उस स्टॉक पर नजर रखेंगे और उसका जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम में कम टाइम फ्रेम में, अभी ये डे टाइम फ्रेम में है, कम टाइम फ्रेम का मतलब 1 आवर में, 15 मिनट में हम देखेंगे कि जो प्रीवियस वॉल्यूम है उससे बहुत ज्यादा यहाँ पर बाइंग जोन क्रिएट कर रहा है, बाइंग वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये अपने रेसिस्टेंस से अभी ब्रेकआउट देगा। यहाँ पर इस स्टॉक का रेसिस्टेंस था, बार बार ये यहाँ पर आकर टच हो रहा था। इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स है वो बायर्स से ज्यादा थे, और जब बायर्स और सेलर्स की लड़ाई में यहाँ पर बायर्स जीते तब इसने ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट की जो रैली है वो हमें देखने की मिली। उसके बाद में जैसे इसने एक वापस करेक्शन लिया, वापस इसने एक कंसोलिडेशन फेज तैयार किया। जैसे इसका एक वापस डिमांड जोन क्रिएट होकर ज्यादा बायर्स होने पर, बायर्स जीतने पर एक रैली हमने को देखने को मिली। इसके बाद में वापस ऐसा कंसोलिडेशन फेज तैयार करता है। अभी हम एक दूसरा स्टॉक देखते हैं, जैसे
यहाँ पर इसने एक लंबी रैली यहाँ पर देखने को मिली डाउन साइड की। डाउन साइड में जैसे स्टॉक आ गया, उसके बाद में हमें इसको देखना है कि ये कंसोलिडेशन फेज है वो कब तैयार कर रहा है। ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज तैयार कर रहा है और कंसोलिडेशन फेज तैयार करने के बाद में वो सेम पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर इसकी रैली को हमें लेना है। दूसरी चीज, अभी हम और स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें देखो ये एक डाउन, उसके बाद में एक कंसोलिडेशन फेज, फिर अपसाइड मोमेंटम। अभी हम देखते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये अपसाइड और बाइंग जोन ही यहाँ पर ऊपर की तरफ ही स्टॉक निकलेगा। यहाँ पर स्टॉक है वो नीचे की तरफ भी जा सकता है। वो कैसे? सेम यहाँ पर जैसे ऊपर की तरफ गया, उसके बाद में एक यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज है वो तैयार होते हैं कि नीचे की तरफ स्टॉक निकलेगा। जैसे स्टॉक ने यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज तैयार किया, यहाँ पर जो है सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, सेलर्स की यहाँ जीत हुई और वापस स्टॉक है वो डाउन साइड है। इस प्रकार से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी जैसे ये स्टॉक है, इसने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज तैयार किया, उसके बाद में इसने 8 से 10% की रैली दी, फिर एक माइनर डिप के बाद में ये वापस कंसोलिडेशन फेज में चला गया। इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को समझाया कि किस प्रकार से एक स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए, किस प्रकार से हम एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हमें उस स्टॉक में तब इंटर होना है जब यहाँ पर ये स्टॉक है ब्रेकआउट देता है। लॉन्ग टर्म में हम स्टॉक में एक लंबे करेक्शन के बाद में यहाँ पर एंटर हो सकते हैं और वो स्टॉक जहां पर डिमांड जोन ज्यादा क्रिएट कर रहा है, जहां पर बायर्स की जो पोजीशन है वो डोमिनेट हो रही है, तो उसमें हमें यहाँ पर एंटर होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू।